Hello, welcome all of you in NIOS with Vision Point. I am Richa Kataria, your accounts trainer. आज हम लोगों का जो ये मॉड्यूल है, हम लोग इसमें ये देखेंगे कि हमें किस तरह से अपने स्टडी मटेरियल को देखना है. ठीक है, आपके पास 3 बुक्स मिली होंगी आपको अकाउंट्स की, जिसमें अगर हम बुक नंबर 1 की बात करेंगे तो बुक नंबर 1 में आप जब जाओगे आपको ये 8 चैप्टर्स मिलेंगे. ठीक है, जिसमें मॉड्यूल 1 में बेसिक अकाउंटिंग के नाम से होगा और ये 8 के 8 चैप्टर्स करने हैं आपको. इसमें ये जो चैप्टर्स हैं थियोरेटिकल हैं, जिसमें हम टिक कर रहे हैं, सारे थ्योरी के चैप्टर्स हैं. यहाँ तक आपके चैप्टर्स पूरे थियोरेटिकल है, लेकिन ये वो थ्योरी है जैसे कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर आनी चाहिए ना, वैसे ये अकाउंट्स आगे बढ़ने के लिए थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा. तो ये बहुत बेसिक चैप्टर है. यू मे से दैट दिस इज द अल्फाबेट्स ऑफ अकाउंटिंग. ये अल्फाबेट्स आप सीख रहे हो अकाउंट्स करने के. तो ये आपके बेसिक चैप्टर्स हैं जो कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको आगे के चैप्टर्स को सॉल्व करने के लिए. और पूरी बुक के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो आपका बेस क्लियर करेगा अकाउंटिंग सेंस में, वो है आपकी जर्नल्स. ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको किसमें पार्टिसिपेट करना है? जर्नल्स में करना है. जर्नल एंट्रीज के जो क्वेश्चंस करने के लिए मैं आपको बताऊंगी. जब जर्नल हम लोग पढ़ेंगे आपको मैं बता दूं, जर्नल एंट्री अगर आती है तो 90% कोर्स फ्रॉम माय साइड, मैं नहीं जानती कि सारे लोग क्या बोलेंगे, जो भी अगर कोई टीचर सुनेगा कहेगा ऐसा कैसे, लेकिन ट्रस्ट मी 90% कॉन्सेप्ट अकाउंट का क्लियर हो जाएगा अगर जर्नल में आप परफेक्ट हो तो जर्नल के लिए मैं ये बोलूँगी आप ये 5th चैप्टर को आप इस बुक से तो करोगे ही करोगे, इस क्लास से तो करोगे ही करोगे, लेकिन आप और क्वेश्चंस को ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा करने की. आपको जितनी भी क्लासेस आप यहाँ पे लोगे, जितने भी आप में आपकी क्लासेस जाएंगी, क्लास के एंड में आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी चैप्टर्स में होती है, कोई भी, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके बोल सकते हो कि रिचा मैम से बात करा दीजिए. ठीक है, तो आपका ये जर्नल बेसिक चैप्टर है. जर्नल के बाद क्या है? लेजर्स. जर्नल से ही लेजर बनता है, इसका मतलब जर्नल इज द बेस फॉर द लेजर. फिर कैश बुक, उस पर स्पेशल पर्पस बुक है. तो ये आपके 8 चैप्टर्स है जो कि आपके फर्स्ट मॉड्यूल की बुक में आपको गिवन है, जो कि करना मैंडेटरी है, करना ज़रूरी है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग. यहाँ पे हमारा सेकेंड मॉड्यूल शुरू हो गया जिसमें आया है ट्रायल बैलेंस एंड कंप्यूटर्स. ट्रायल बैलेंस आपको ये सारे चैप्टर्स ये भी कंपलसरी चैप्टर्स है, ये करने ही करने. अभी आगे आपको ऑप्शनल चैप्टर्स भी बताएंगे. ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन. एंड देन आता है आपका कंप्यूटराइज सिस्टम. कंप्यूटर में जो आज तक हम लोग ने पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग छोटे से, कंप्यूटर क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, उसकी वैल्यू क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें हमें थ्योरी बेसिस पे पढ़ना है. तो ये 13 तक के, 9 से 13 तक के चैप्टर किसमें? मॉड्यूल 2 में आपको मिलेंगे, लेकिन बुक 1 ही अभी चल रही है. तो बुक 1 में आपको यहाँ तक के चैप्टर्स करने पड़े. तो पहले आप सबसे पहले जब स्टार्ट करोगे तो बुक 1 से ही शुरू करना. ऐसा ना हो कि आपको बोलो कि नहीं पहले बुक 3 कंप्लीट कर लेता हूँ फिर बुक 1 में आ जाऊँगा फिर बुक से. नो, सिस्टमैटिक चलना. ठीक है, तो पहले आप बुक 1 ही कंप्लीट करिएगा. ये सारे चैप्टर्स आपके बेस कवर करेंगे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे. हाँ, जर्नल एंट्री के थ्रू ही ये समझ आने लगेगा. जर्नल एंट्री के थ्रू पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूरा जर्नल एंट्री है और एरर एंड रेक्टिफिकेशन भी. और दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट जो आपको कंप्यूटर के बारे में थ्योरी बताएगा. ठीक है, ये हो गई आपकी बुक 1 के मॉड्यूल्स. अब चलते हैं हम लोग बुक 2 में. बुक 1 आई होप समझ आ गया. 13 चैप्टर्स हमें किस में मिले? बुक 1 में मिले, जिसमें सारे के सारे चैप्टर्स करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है. बुक 2 में जब आप जो बुक नंबर 2 पे जाओगे, एक मोटी सी बुक मिली होगी आपको, उस बुक में आपको ये चैप्टर्स करने हैं. मैं आपको बता दूं, ये 16, 17 और 18 चैप्टर जो मैंने बताया, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2, ये 3 चैप्टर आपके लेक्चर्स काफ़ी होंगे लेकिन एक साथ मिलेंगे आपको. 16, 17, 18 चैप्टर के लेक्चर एक साथ मिलेंगे क्योंकि इसमें एलोकेटेड चैप्टर है लेकिन आपके चैप्टर एक्चुअली कंबाइंड है. ठीक है, उसके बाद आपको ये 2 चैप्टर्स 19 एंड 20 एक साथ मिलेगा. ठीक है, 16, 17, 18 कंबाइंड है और 19, 20 नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले कंबाइंड है. कहने के लिए अलग अलग चैप्टर्स होते हैं लेकिन उसमें क्या है ना कि थोड़ी थोड़ी बातें कही गई हैं.
तो एक बार 16 फिर 7, ऐसे नहीं है, तीनों चीज़ें कंबाइंड है। पहले आप इस लेक्चर्स को देख लेना, इनके लेक्चर को देखने के बाद बुक को प्रेफर करना। मैं आपको अभी बताऊंगी एंड में कि किस तरह से आपको स्टार्ट करना है, कि स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है अकाउंट्स की। फिर आपका हो गया इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो ये बुक 2 में आपके ये चैप्टर्स गिवन है। अब ये है पार्टनरशिप। तो जो बुक 2 में सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर है उसका नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्टनरशिप एक फंडामेंटल इंट्रोडक्शन के रूप में, उसके बाद एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब एक चैप्टर है नया जिसमें हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर बोलेंगे। फिर उसके बाद रिटायरमेंट एंड डेथ और उसका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये पूरा चैप्टर एक चैप्टर है पार्टनरशिप। हाँ, लेक्चर में भी डिवाइडेड है, क्लास में भी डिवाइडेड है और आपकी बुकलेट में भी डिवाइडेड है। तो ये डिवाइडेड करके ही पढ़ना, ऑप्शनल आते हैं इसके, ठीक है। आपका नेक्स्ट कंपनी ये पूरा एक है, ये एक है, अलग अलग आपको मिलेंगे लेक्चर्स में, लेकिन आपको ध्यान रखना ये पूरा जब पढ़ लोगे तो एक पूरी बुकलेट का एक पोर्शन, दैट इज एक चैप्टर तैयार होगा और ये अलग एक चैप्टर है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बुक 2 में क्या करना है। बुक 2 में हमारे मॉड्यूल स्टार्ट होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जिसमें डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व हो गया। ये 3 एक चैप्टर है, ये 2 एक चैप्टर है और ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आपने क्या देखा, पार्टनरशिप का, ये चारों का एक कॉम्बिनेशन, एक हेवी कॉम्बिनेशन बनता है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, कंपनी है, दीज आर द कंपनी एंड देन दिस इज द चैप्टर। ये एक एक पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, ठीक है, और ये इनके टॉपिक्स होते हैं। जो कि एक चीज़ NIOS की बुक में मैंने देखा अच्छी है कि कम से कम चैप्टर के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से चैप्टर दे दिया गया है, जबकि ये सब टॉपिक्स हैं। एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक है, ये भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है, लेकिन सारे टॉपिक्स पे पूरा पूरा चैप्टर बना दिया गया है, ठीक है। अब बुक 3 में चलते हैं। बस बुक 2 तक सारे पूरे चैप्टर्स पढ़ने आपको बहुत ज़रूरी है। बुक 3 में सहूलियत दे दी गई, उसमें क्या करना है आपको, या तो ये चैप्टर्स लगाने हैं, ठीक है। हम लोग, आप जब मेरे साथ पढ़ रहे हैं, हम इनको प्रेफर करेंगे। रेशियो लगाना है, ये 2 चैप्टर्स कंबाइंड है, ये दोनों इकट्ठे पढ़िएगा। और नेक्स्ट क्या है आपका, ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, या फिर अगर जो भी बच्चों का कंप्यूटर में इंटरेस्ट हो, या तो ये पढ़ने हैं। आपको जो मेरे एप्लीकेशन में NIOS के रीजन पॉइंट के एप्लीकेशन में जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको मेरे साथ ये चैप्टर्स पढ़ने हैं जो कि अकाउंटिंग से रिलेटेड है। इसमें 2 से 3 स्टेटमेंट्स मिलेंगे, ये दोनों चैप्टर कंबाइंड है और ये अलग है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर करेंगे। आपकी विश है, आपके पास चॉइस है, आपको वो 4 चैप्टर करने हैं या ये 4 चैप्टर करने हैं। ये मॉड्यूल में से आपकी विश है, आप कोई भी मॉड्यूल चूज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी एक ऐसा आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, आप देख करके जो आपको अच्छा लगेगा, आपके पास बुकलेट्स गिवन है, आपको जो मॉड्यूल अच्छा लगेगा आप उस मॉड्यूल को प्रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हो गया हमारा मॉड्यूल कैसे हमें ख़त्म करना है। तो आपको अभी मैं बताऊंगी हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी पढ़ने की, और आपको अपनी स्ट्रैटेजी क्या बनानी है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं बुक 1 में। बुक 1 को भी खोलने से पहले कुछ चीज़ें जो आपको प्रेफर करनी है। करना क्या है, सबसे पहले एक पर्टिकुलर रजिस्टर बनाइए, जो रजिस्टर बार बार चेंज मत करिएगा कि एक बार आपने एक में कर लिया, फिर सेकेंड टाइम में वो रजिस्टर मिल ही नहीं रहा कहाँ किया है। एक रजिस्टर मेंटेन करिए और चैप्टर वाइज एक एक चीज़ को कैरी करिए। पढ़ने का तरीका सिर्फ क्लास नहीं होता, मैं आपको बता दूं। आप ये सोचो कि सिर्फ क्लास कर लेंगे और हमें आ जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल एवर। आपको पढ़ने से पहले, मॉड्यूल 1 में जाने से पहले बुक 1 को थोड़ा सा उठाना है और उसमें चैप्टर 1 को थोड़ा सा ओवर रीड करना है। फर्स्ट टाइम में रीडिंग करने पे भी समझ नहीं आएगा ऐसा आपको लगेगा, क्यों, क्योंकि दिस वन इज आपके लिए न्यू है, आपके लिए कॉमर्स नया है, पहली बार आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए नया है। तो आपको सिर्फ एक बारी सिर्फ रीड करना होगा, ताकि वो वर्ड्स जो उसमें, नए वर्ड्स जो जुड़ रहे हैं, वो आप उसको जान जाओ कि हाँ ये नए वर्ड्स हमें पढ़ने हैं, उनकी मीनिंग क्या होगी। जब आप एक बार रीडिंग कर लोगे तब आपको क्लास करनी है। क्लास करने के बाद जब क्लास आप कर लेते हो, जब एक बार में क्लास नहीं समझ आती ना, सबसे अच्छी, एक बहुत अच्छी फैसिलिटी जो ऑनलाइन की लगती है, जब आप क्लास में बैठते हो सर टीचर्स के साथ ऑफलाइन में,
टीचर एक बार बोल गया, आपसे अगर स्किप हो गया तो आपका चैप्टर चला गया। क्यों? क्योंकि कुछ मैं पढ़ा रही हूँ, आपका मन नहीं लग रहा तो आपका चला गया चैप्टर। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, अगर आपको एक बार में क्लास नहीं समझ आ रही है, आप ट्वाइस थ्राइस रिप्ले करके देख सकते हो। सबसे प्यारी फैसिलिटी तो ये मिली हुई है कि जितनी मर्जी मन चाहे हम उतनी बार टीचर्स का रिप्ले करके देख सकते हैं कि हमें लेक्चर में क्या नहीं समझ आया है। तो वही चीज़ मैं बोलूँगी, एक एक चैप्टर की वैल्यू है, उसको वैल्यू देकर पढ़िएगा। यहाँ पे वेटेज के हिसाब से चैप्टर को मत पढ़ने बैठिएगा कि ये वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आना है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, हम बिजनेस पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, कुछ भी जब हम पढ़ते हैं उसमें हम वो चैप्टर्स को कैरी कर सकते हैं जिसमें सबसे हैवी वेट है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। इकोनॉमिक्स में भी आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अकाउंट्स में बिना बेस के आपको चैप्टर्स आएंगे ही नहीं समझ। तो ये जो फर्स्ट बुक है, ये जो चैप्टर्स गिवन है, ये बेसिक चैप्टर्स हैं जिसको करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो उसको जब क्लास को 2-3 बार आप देख ले तो किसी बच्चे को एक ही बार में समझ आ जाना है, किसी बच्चे को शायद 3 बार में आना है। तो अपने अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग उसको देख लीजिए क्लास को। ठीक है, क्लास देखने के बाद आप एक बार रीडिंग कर चुके हो, क्लास देख चुके हो, रिप्ले करके देख चुके हो, अभी अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ परसेंटेज हमें और समझ आना चाहिए, यू कैन गो थ्रू सेकेंड रीडिंग। और 2 रीडिंग कंपलसरी होती है, ये साइकोलॉजिकल ट्रुथ है, ह्यूमन बीइंग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक बार में रीडिंग करने से ज़्यादा जितनी बार आप रीडिंग करोगे बुक को उतनी बार कुछ नया मिलता जाता है। ये करके देखना। तो 2 बार आपने सेल्फ रीड करना ही करना है, फिर आपको क्लास देखनी है, उसके बाद अपने पर्सनल नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और अगर इतना आप काम कर लोगे तो नो वन कैन डिफीट यू इन अकाउंट्स। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स कुछ ऐसा है जो आपस में इंटीग्रेट करता है एक दूसरे से। ठीक है, तो आपको एक स्ट्रैटेजिक मैनर में पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर को सीरियल वाइज अच्छे से करिएगा। और आपको बताया कि हर एक क्लास के एंड में आपको एक कॉन्टैक्ट दिया जा रहा है, हर एक क्लास के एंड में, जिसमें आपके पास इतना अच्छा ऑप्शन है कि आप कॉल करके बात कर सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है नथिंग टू वरी ऑल अबाउट दीज थिंग्स, कि हम कॉल करें और अपॉइंटमेंट लें और जाएं और पूछें, एक लंबा प्रोसेस। बेटर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए। बुक आपके पास है, क्लास आपके पास है, कॉपी पेन आपके पास माइंड है। टाइम आपको निकालना है, आप टाइम निकाल करके बैठो। 1 घंटे आपको ये बेट करना पड़ेगा अपने आप से कि नहीं मुझे इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। अगर आपको खुद के साथ चीट करोगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा, ये हम नहीं कर सकते, वो आप सिर्फ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे चैप्टर्स हैं जो पढ़ने हैं। लेकिन हाँ, 4 और 4 में आपको क्या मिल गई, एक ऑप्शन मिल गया, एक चॉइस मिल गई। आप या तो फाइनेंशियल नेचर में आ जाओ और या तो कंप्यूटराइज। अगर आपको कंप्यूटर पसंद है तो यू कैन गो थ्रू दैट, और अगर लगता है नहीं कंप्यूटर नहीं तो फाइनेंशियल वाला पार्ट बहुत ईजी है, सारे पार्ट्स में करना पड़ेगा, नो डाउट। और फाइनेंशियल वाला जो पार्ट है आपका बुक 3 का, तो सबसे इजी पार्ट क्या है कि पूरी तरीके से फॉर्मेट पे बेस्ड है। पूरी तरीके से आपको कुछ फॉर्मेट दे दिए जाएंगे, आप जब क्लास करोगे देखना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मेट दे दिया गया, आप उसको फॉर्मेट के पुट कर रहे हैं। बहुत ही इजी पोर्शन है ये। ठीक है, और ये पोर्शन अगर आप करते हो तो ये क्यों पोर्शन आपको मैं फोर्स कर रही हूँ, जब आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं बीकॉम के या एमबीए के या एमकॉम के, किसी भी फील्ड में जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, 10% एंट्रेंस यहाँ से आता है। एंट्रेंस एग्जाम का 10% यहाँ से होता है। ठीक है, तो बेटर कि इसको अच्छे से लगाना। और अगर बुक में आपको लगता है कि सफिशिएंट क्वेश्चंस नहीं हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग आपको देंगे करने के लिए जो आपको प्रैक्टिस के रूप में मिलेंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मुझे और क्वेश्चंस करने हैं, तो आप लोगों के पास बहुत सारी मार्केट में बुक हैं। आपके चैप्टर्स जिस भी बुक में मिलते हैं, देयर इज़ नो नेम पर्टिकुलर, देयर इज़ नो नेम कि हम इनकी बुक लगा लें। आपके बहुत सारे राइटर्स हैं, आप उनको प्रेफर करो, उससे पढ़ो। सिर्फ चॉइस आपके हाथ में, हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं, करना सिर्फ आपको है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ रहा है कि बुकलेट्स में कैसे प्रेफर करना है। और बेस्ट विशेस टू यू ऑल बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स। एक एक चैप्टर को अच्छे से कैरी करके पढ़ना। प्रॉब्लम होगी तो कॉल अस एट दिस नंबर, बट येस, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर।
हम लोग सिर्फ आपको बता सकते हैं, फॉलो आपको करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फॉलोइंग। थैंक यू सो मच।